स्वागत है आपका एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी की सियासत में आज का दिन बहुत बड़े उलटफेर के लिए याद किया जाएगा। पहले बसपा विधायकों की बगावत, फिर बसपा प्रत्याशी के नामांकन पर घमासान और शाम होते होते पूरे मामले ने यू टर्न ले लिया। और ताजा अपडेट ये कि बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम का पर्चा वैध पाया गया है, जबकि सपा के समर्थन वाले निर्दलीय विधायक प्रकाश बजाज का पर्चा अवैध ठहरा दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक सच जो नहीं बदला, वो है बसपा विधायकों की सबसे बड़ी बगावत। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ी खबर है। बहुजन समाज पार्टी में बड़ी बगावत हुई है। पार्टी के एमएलसी समाजवादी पार्टी के और बिंद बसपा के विधायक साथ बैठे हुए हैं। मैं विधानसभा से दे रहा हूं एबीपी गंगा के दर्शकों को, उत्तर प्रदेश के दर्शकों को कि हॉर्स ट्रेडिंग की प्रक्रिया राज्यसभा चुनाव को लेकर शुरू हो गई है। प्रत्याशी को बदला जा रहा है और हम लोगों को जबरदस्ती वहाँ पर प्रस्तावक में नाम करवाया गया। चौधरी और असलम रायनी की गाड़ी भी एमएलसी उदयवीर सिंह की गाड़ी के पीछे पीछे जा रही है। ये आरोप उमा शंकर सिंह और बसपा भारतीय जनता पार्टी आपस में मिली हुई है। 15 में से 8 विधायकों ने बगावत कर दी है। बसपा में बगावत का भूचाल। दर्शकों को दे दूं, सबसे बड़ी खबर यह है कि बसपा में 15 विधायक बचे हुए हैं, यानी मुख्तार अंसारी जेल में हैं, रामवीर उपाध्याय, अनिल सिंह निलंबित हो चुके हैं, रितेश पांडे सांसद हो चुके हैं, यानी 15 में से 8 विधायकों ने बगावत कर दी है। बागी विधायकों ने खड़ा किया तूफान। हम लोगों के क्षेत्रों में हाकिम लाल बिंद जी और मुस्तफा सिद्दीकी और असलम चौधरी साहब के यहाँ प्रत्याशी को बदला जा रहा है। बसपा विधायकों के संगीन आरोप। हम लोग डिप्रेशन में थे और हम लोगों को जबरदस्ती वहाँ पर प्रस्तावक में नाम करवाया गया। एक नया आरोप उमा शंकर सिंह और बसपा भारतीय जनता पार्टी आपस में मिली हुई है। विधायकों को किससे जान का खतरा। योगी जी को एक और संदेश देना चाहता हूं कि चारों विधायकों की सुरक्षा भी माननीय योगी जी के ऊपर है, कोई हम लोगों पर अटैक न करे। बसपा की बगावत से किसको फायदा। पार्टी के एमएलसी समाजवादी पार्टी के और बिंद बसपा के विधायक साथ बैठे हुए हैं। आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। मिस्टर बिंद जो बसपा के विधायक हैं, आप उनको गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में यकीनन ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ इतने विधायकों ने पार्टी से बगावत कर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। बसपा के एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 8 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ न सिर्फ बगावत का ऐलान कर दिया, बल्कि पार्टी के शीर्ष नेताओं पर एक के बाद एक कई संगीन आरोप चस्पा कर दिए। 20 अगस्त को वेदांता में एडमिट हुआ तो हमारे पार्टी के नेता मुझको पार्टी से निकालने का काम कर रहे थे और हमारी नेता अपने कोऑर्डिनेटर से ये कह रहे थे कि इनसे कोई ना मिलने जाए ना कुछ कर जाए। और वहीं पर दूसरी तरफ इस प्रदेश के मुखिया हमको वेदांता में एडमिट करा रहे हैं और हम लोग 3 महीने से डिप्रेशन में चल रहे हैं। पार्टी की मुखिया अच्छी है नो डाउट, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, मैं मौजूदा विधायक हूं। मेरे क्षेत्र में लगातार कैंडिडेट खोज रहे हैं और मुझे मीटिंगों की भी सूचना नहीं दी जाती। मुझे पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटरों द्वारा इग्नोर किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ी खबर है। बहुजन समाज पार्टी में बड़ी बगावत हुई है। एबीपी गंगा ने सबसे पहले आपको बसपा विधायकों की बगावत की खबर दिखाई। बागी विधायकों की बात सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई। विधानसभा भवन से लेकर सपा कार्यालय तक हर जगह एबीपी गंगा ने सबसे पहले पहुंचकर अपने दर्शकों तक इस सियासी ड्रामे का पूरा सच पहुंचाया। यह समाजवादी पार्टी का हाथ है और यही प्रांगण है विधानसभा का। ये जो प्रांगण है, इसी प्रांगण से मैंने एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाया कि उदयवीर सिंह जो एमएलसी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ से एक तरह से कहा गया था कि वो जो बसपा के विधायक हैं उन्हें अपने संपर्क में लाया जाए। बसपा विधायकों की बगावत की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे आपको। बसपा के बागी विधायकों का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इन विधायकों के बड़े आरोप क्या हैं। बसपा प्रत्याशी के लिए फर्जी दस्तखत। बागी विधायकों का कहना है कि वो बीएसपी के राज्यसभा प्रत्याशी रामजी गौतम का समर्थन नहीं करते,
और प्रस्तावक के रूप में उनके फर्जी दस्तखत किए गए हैं। अगर वो मेरे ऊपर एफआईआर लिखाते हैं तो मैं भी एफआईआर लिखवाऊंगा कि उन्होंने जो प्रस्तावक पर मेरे गलत सिग्नेचर बनाए तो वो 419, 420 के वो भी मुलजिम बनेंगे। यानी जो दस्तखत है उसको फर्जी तरीके से किया गया। हाँ, दस्तखत फर्जी है, इसीलिए हमने एफिडेविट देकर के उसको कैंसिल करने के लिए कहा। दरअसल बसपा प्रत्याशी के प्रस्तावक के तौर पर पार्टी के 10 विधायकों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 5 नाम इन बागी विधायकों के भी हैं, जिन्होंने दस्तखत करने की बात सिरे से खारिज कर दी है। अब ये बागी विधायक कौन है, ये भी जान लीजिए। श्रावस्ती के भिनगा से विधायक असलम रायनी, प्रयागराज के हंडिया से विधायक हकीम लाल बिंद, सीतापुर के सिधौली से विधायक हरि गोविंद भार्गव, प्रतापपुर से विधायक मुस्तफा सिद्दीकी और हापुड़ के धौलाना से विधायक असलम अली। बसपा के बागियों की ये फहरिस्त यही खत्म नहीं होती। बगावत के ऐलान से लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने तक ये आंकड़ा 5 से 8 तक पहुंच गया। इनमें 2 नाम खुलकर सामने आ चुके हैं। जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर से विधायक सुषमा पटेल और आजमगढ़ के सगड़ी से विधायक वंदना सिंह का। हालांकि 8वें बागी विधायक की पहचान अभी साफ नहीं है, पर इन विधायकों के आरोपों ने बसपा को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। आज जब मैं सभी विधायक जब उस हाल में सेंट्रल हाल में गए तो हमको हमारे ही नेता माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कहा कि आपको ये ठीक नहीं होगा, आपके खिलाफ ये लिखाएंगे, ये एफआईआर लिखाएंगे, ये करेंगे। जान से धमकी देने का भी उन्होंने सवाल उठाया। केस एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी गई है कि हम केस करेंगे, आपको जेल भिजवाएंगे। तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हम मुख्यमंत्री जी से अपना आवेदन पत्र देंगे भाई कि हमारी सुरक्षा की जाए। उन्होंने जब सेंटर हाल में वहाँ हम गए और हम लोगों ने जब एफिडेविट देना चाहा तो सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से यही कहा गया कि अधिकारियों के सामने सेंटर हाल में सभी लोग वहाँ मौजूद थे। लालजी वर्मा जी भी माननीय लालजी वर्मा जी भी वहाँ मौजूद थे और सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कहा कि आप लोगों के खिलाफ 419, 420 का मुकदमा पंजीकृत करा करके आप लोगों को जेल भेज करके आप लोगों का दिमाग ठीक कर दें। दिलचस्प बात यह है कि फर्जी दस्तखत और बगावत करने पर जान का खतरा बताने वाले ये विधायक कार्रवाई होने के डर से अभी से ही सियासी गुणागणित में भी लग गए हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि बसपा से बाहर हुए तो भाजपा का दामन थामेंगे या सपा का। कतई ने मैं योगी जी की मैं हमेशा तारीफ किया हूँ, करूँगा। आज की डेट तक 28 तारीख तक लोग मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, चारों विधायकों के ऊपर लगा रहे हैं कि आप अखिलेश यादव से मिले हैं। मैं आज तक अभी अखिलेश यादव जी से मिला नहीं हूँ, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बहुत ही स्वभाव के अच्छे हैं। जैसे योगी जी अच्छे हैं वैसे हमारे अखिलेश जी अच्छे हैं। मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे विधानसभा में बीमारी जो हमारे क्षेत्रवासी बीमार होते करोड़ों रुपया दिया है। तो हम ऐसे आदमी को कैसे भूल जाएंगे? जो उन्होंने काम किया उसके अच्छे काम को नहीं भूल सकते हम। देश के मुख्यमंत्री ने दिया है वो कोई दूसरा दे ही नहीं सकता है। हालांकि बसपा के बागियों पर भाजपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो 5 बागी विधायकों से मुलाकात कर तस्वीर साफ कर दी है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बुआ ने गठबंधन तोड़ा इसलिए भतीजे ने उनकी पार्टी तोड़ने का मन बना लिया? क्या बसपा विधायकों की बगावत ही अखिलेश का बदलापुर है? देखते रहिए बसपा के बवंडर पर एबीपी गंगा की इनसाइड स्टोरी, बगावत का बदलापुर। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। बीएसपी में तय दिख रही टूट को हम बगावत का बदलापुर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गलबहियां करने के बाद बसपा ने गठबंधन का साथ छोड़ दिया और ऐसा माना जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी बसपा की बगावत को हवा देकर अपना बदला पूरा कर रही है। बहरहाल आज दिन भर जिस तरह बसपा में बगावत के शोले भड़कते रहे, एबीपी गंगा ने उसकी हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाई। देखिए कहां से शुरू हुई ये पूरी कहानी।
हमारे पास खबर है, आप विधानसभा में बैठे हुए हैं। विधानसभा का ये जो कक्ष है वो विधानमंडल दल का कक्ष है बसपा का, और उसमें आप उपनेता हैं। उपनेता की कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, और मैं भी विधानसभा से ही आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि असलम रायनी, हकीम लाल बिंद, मुस्तफा सिद्दीकी और असलम अली विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंच चुके हैं। हरि गोविंद भार्गव जो 5वें विधायक हैं, वो प्रस्तावक नहीं थे, लेकिन वो भी बगावती विधायकों के साथ विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गए हैं। उमाशंकर सिंह जी, एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ के नाते मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं, और एबीपी गंगा के दर्शकों को यह जानकारी दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बगावत बसपा में देखने को मिल रही है। उमाशंकर सिंह, देखिए, ये तो शुरू से रहा है। ये हम लोग कल ही इस बात को, जब यह 3 बजे जब नॉमिनेशन समाप्त होने वाला था, 2 मिनट रह गया था, तो केवल इसलिए कि एक दलित का बेटा राज्यसभा में न जाए, एक दलित का बेटा राज्यसभा के कुर्सी पर न प्रवेश करे, इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया। रामजी गौतम एक एकदम सामान्य इंसान, एक दलित का बेटा है, वह अगर राज्यसभा चला जाता तो इस अन्य दल के लोगों को इतनी माने क्या परेशानी थी। शंकर सिंह जी, देख लीजिए, नहीं आप ये देख लीजिए, आप उस दलित के बेटा को काट करके किसको भेजने जा रहे हैं? एक बहुत बड़े उद्योगपति जो उसका बेटा जो लेकर के वहां रुपए की गाड़ी बैठा हुआ है, सारे लोगों को खरीद रहा है, और आप उसको राज्यसभा भेज रहे हैं। राजनीति में आप क्या करने जा रहे हैं? एक बड़ी खबर दे रहे हैं उमाशंकर सिंह, विधानमंडल दल के उपनेता। इनका यह कहना है कि राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गया है। प्रकाश बजाज का नाम तो नहीं ले रहे हैं, एक उद्योगपति का नाम ले रहे हैं संकेतों में, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर आ रही है बसपा के हवाले से। हॉर्स ट्रेडिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी धनबल का प्रयोग शुरू हो गया है। राज्यसभा चुनाव में जैसा पहले देखा जाता था कि धनबल का प्रयोग होता था, जो विधायक थे उनको खरीदा जाता था। उमाशंकर सिंह हमारे साथ हैं, विधानमंडल दल के उपनेता हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बसपा के कैंडिडेट को हराने के लिए, रामजी लाल गौतम को हराने के लिए हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। यानी धन की जो बोरी है वो खोल दी गई है, यानी पैकेट बट रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग चल रहा है, खरीदे जा रहे हैं। प्रकाश बजाज अगर समर्थित उम्मीदवार हैं तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का भी कोई रोल है? नहीं, देख लीजिए, 2 चीजें हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी, हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो दलित नेता हैं उनको अपने पार्टी में ज्वाइन करा रही है, केवल तब तक जब तक कि 2022 के इलेक्शन का डिक्लेयर न हो जाए। अब आज उन सभी लोगों को, दलित समाज के लोगों की आंख खुल जाएगी कि एक दलित का बेटा यदि राज्यसभा में जा रहा था तो उसके जगह पे उस बजाज को भेजने की, भाई आप एक उसी तरह के किसी कैडर को ले आके भेजते, हमारा नॉमिनेशन अगर आप निरस्त कराने की सारी ताकत लगाते, पूरे आपने रुपये का जो एक तरह से भक्कू है, बोरा है, खोल दिया है। किसके लिए? एक दलित को रोकने के लिए कि एक दलित का बेटा राज्यसभा में न जाए। केवल इसलिए यह पूरी यह जो है एक कहावत कही जाती है कि विपरीत काले जो बुद्धि होती है ना, भ्रष्ट हो जाती है। आप एक तरफ लोगों को तोड़ रहे हैं और एक तरफ एक दलित के लोगों को आप रोक रहे हैं कि दलित का बेटा राज्यसभा में न जाने पाए। सुना आपने, बीएसपी विधायक दल के उपनेता उमाशंकर सिंह ने विधायकों की बगावत का सारा ठीकरा समाजवादी पार्टी के सर फोड़ा। उसके बाद एबीपी गंगा वहां से निकलकर सीधे पहुंच गया बीएसपी के बागी विधायकों के पास। उन्होंने पार्टी पर क्या क्या संगीन आरोप लगाए वो भी सुन लीजिए आप। हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहा है, प्रकाश बजाज की तरफ से पैसे की खरीदारी हो रही है। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं बसपा की तरफ से कि हॉर्स ट्रेडिंग समाजवादी पार्टी करा रही है। यानी अखिलेश यादव के पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है बसपा की तरफ से, जो 2017 में मिलकर चुनाव लड़े थे। मुस्तफा साहब, हॉर्स ट्रेडिंग, कितने पैसे मिले आपको? ऐसा है, न तो कोई पैसा मिला, न तो हम समाजवादी पार्टी किसी नेता से मिले हैं। हमको जो है, इनको जो कोऑर्डिनेटर हैं, इन लोगों ने इतना परेशान किया, इतना पजल किया, हमारे यहाँ दूसरे कैंडिडेट ढूंढना शुरू कर दिए हैं। हमको चुनाव, आज 3 बार से मैं चुनाव जीत रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बदला जा रहा है। तो इसलिए हमें बहुत फर्स्ट, हमारा माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया। इस वजह से हमने अपना नाम, मतलब फर्जी सिग्नेचर उन लोगों ने किया था, उसी के खिलाफ हमने एफिडेविट दिया। आप लोगों को डर नहीं लगता असलम भाई? असलम राजीव असलम चौधरी जो चौथे विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के, जो पार्टी से बगावत कर रहे हैं, असलम चौधरी, क्या कारण है? क्या आपको डर नहीं लगता पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा? पार्टी से डरना काहे का? जो अभी तुमने मुस्तफा भाई से, विधायक जी से क्वेश्चन पूछा है, मैं उस क्वेश्चन के जवाब ये देता हूँ। सब जानते हैं कि जिसको समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं, कैंडिडेट निर्दलीय कैंडिडेट है, और उस पर खुद पे उसने अपने ऊपर कर्जा दिखाया है, तो उससे कहाँ पैसे ले लिए? पैसे लेने का काम जिन लोगों का है, बीएसपी वाले अगर आरोप लगा रहे हैं हम पे, तो सबसे पहले तो सारा हिंदुस्तान जानता है पैसे लेता कौन है।
तो कौन लेता है पैसा? आप विधायक बने, पैसा दे के आपने टिकट लिया था क्या? किसके? आपने बसपा का टिकट पैसा लेके अपने दम पे बने, अपने उस पे बने। तो पैसा दिया था, चंदा दिया था? क्या? वो तो कार्य संगठन से जो होता है सब जानते हैं। असलम रायनी साहब, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप आप सभी चारों पर लगाया जा रहा है। ये चारों विधायक जो हमारे कैमरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, असलम रायनी, मिस्टर बिंद और मुस्तफा साहब और मुस्तफा सिद्दीकी, असलम चौधरी, ये चार विधायक यहां खड़े हैं। और मिस्टर भार्गव जो प्रस्तावक नहीं है, वो भी, उन्होंने भी बगावत किया है। असलम रायनी साहब, पैसे के लेन देन का आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों के ऊपर कि पैसा लेकर करोड़ों रुपए, उमाशंकर सिंह ने कहा करोड़ों रुपए लेकर आप लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। जो 44 लाख उनकी उमाशंकर खुद पैसे लेते हैं। उमाशंकर क्या होगा तो हम पे ब्लेम लगा दे। क्या है उमाशंकर? उमाशंकर उपनेता है, वो खुद पार्टी के दम पे पार्टी को नोच नोच के बने हैं। उमाशंकर क्या है? उनका कहना है कि आप लोगों ने करोड़ों रुपए प्रकाश बजाज से समाजवादी पार्टी, ये कहना है कि दूसरा प्रत्याशी कराने के लिए उमाशंकर ने कई सौ करोड़ रुपए लिए हैं। ये एक बड़ा आरोप है। उमाशंकर सिंह जो बसपा के विधानमंडल दल के उपनेता हैं, मायावती और सतीश मिश्रा के बेहद खास माने जाते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के निकाले जाने के बाद वो एक तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा भाजपा से मिले हुए हैं। उमाशंकर खुद भाजपा से मिले हुए हैं। एक नया आरोप, उमाशंकर सिंह और बसपा भारतीय जनता पार्टी आपस में मिली हुई है। एक नए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। नौ प्रत्याशी आना चाहिए, तो खुद मिले हुए हैं और मिलकर भाजपा और बीएसपी काम कर रही है। हम सुनिए शुक्ला जी, हम लोग प्रकाश बजाज का अभी तक शक्ल नहीं देखे हैं, चेहरा नहीं देखा, न उनका चेहरा देखा है, न कभी आज तक मिले हैं, न वो हमको पहचान सकते हैं, न हम उनको पहचान सकते हैं। तो फिर हमें पैसा कहाँ से बात आ गई? तो जिस वक्त एबीपी गंगा बसपा के बागी विधायकों से बात कर रहा था, उसी दौरान सपा एमएलसी उदयवीर सिंह वहां पहुंच गए। उदयवीर को सपा मुखिया अखिलेश यादव का खास माना जाता है और वहां पहुंचते ही उदयवीर बागी विधायकों को अपनी कार में लेकर सपा कार्यालय के लिए रवाना हो गए। यह अपडेट भी आप तक सबसे पहले पहुंचाया एबीपी गंगा ने। ये गाड़ी है इसुजुई और ये उदयवीर सिंह एमएलसी समाजवादी पार्टी के और बिंद बसपा के विधायक साथ बैठे हुए हैं, गाड़ी से लेकर जा रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का ये मामला है। प्रकाश बजाज के लिए समर्थन दे रहे हैं उदयवीर सिंह एमएलसी के साथ दो बसपा के विधायक निकल चुके हैं, यानी बस। और ये असलम रायनी, आप भी साथ में जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं जा रहा हूं, अपनी गाड़ी से जा रहा हूं। हम लोगों की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। सुरक्षा अगर असलम चौधरी और असलम रायनी की गाड़ी भी एमएलसी उदयवीर सिंह की गाड़ी के पीछे जा रही है। बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर। बसपा के 5 बागी विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, लेकिन खबर सामने आने के बाद ये बागी विधायक अपनी मुलाकात से इनकार करने लगे। लेकिन एबीपी गंगा के पास इसका सबूत मौजूद है। देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बसपा के बागी विधायक कैसे सपा एमएलसी उदयवीर की कार में बैठकर जा रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर सपा कार्यालय की है, जहां अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद ये सभी विधायक बाहर आ रहे हैं। बावजूद इसके जब बागी विधायकों से उस मुलाकात के बारे में पूछा गया तो वो ये कहकर मुकर गए कि उदयवीर की कार में वो गलती से बैठ गए थे। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर।